अगला है अफ्रीका के प्रमुख पठार। क्या है? अफ्रीका के प्रमुख पठार। इसमें पहला है जोस का पठार। क्या है? जोस का पठार। यह है नाइजीरिया में। कहां पर है? नाइजीरिया या नाइजर। अगला है बाई का पठार। क्या है? बाई का पठार। यह कहां पर है? अंगोला में। कहां पर है? अंगोला। तीसरा है कटंगा पठार। क्या है? कटंगा पठार। यह है जायरे में है। चौथा है इथोपिया पठार। यह है इथोपिया में। कहां पर है? इथोपिया में ही है इथोपिया पठार। अगला है पांचवा मालागासी पठार। क्या है? मालागासी पठार। मालागासी पठार है मेडागास्कर देश में। कहां पर? मेडागास्कर। ठीक है, तो ये है अफ्रीका के प्रमुख पठार। जोस का पठार यह नाइजीरिया में है। ठीक है, नाइजीरिया में है जोस का पठार। बाई का पठार अंगोला। कटंगा पठार जायरे। इथोपिया पठार इथोपिया। मालागासी पठार मेडागास्कर। ठीक है, तो ये हैं अफ्रीका के प्रमुख पठार। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियां। अफ्रीका की प्रमुख नदियां, इसमें सबसे पहले है नील नदी। नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील और यह दो धाराओं में निकलती है, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी। ठीक है, और नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,650 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई है, 6,650 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से निकलती है और विक्टोरिया झील कहां पर है? भूमध्य रेखा पर है। नीली नील ताना झील से निकलती है और श्वेत नील जो है यह विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी 4 देशों से होकर गुजरती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र। 4 देशों से होकर के गुजरती है नील नदी। नील नदी पर मिस्र में असवान बांध और नासिर झील स्थित है और मिस्र की राजधानी काहिरा जो है यह नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की घाटी में ही हुआ है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। पूछा जाता है नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नील नदी। पहली है नील नदी। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए नील नदी का उद्गम, तो आपको बताना है विक्टोरिया झील। ठीक है, क्या बताना है? विक्टोरिया झील। नीली नील नदी का उद्गम अगर पूछा जाए या श्वेत नील नदी का उद्गम पूछा जाए तो अलग अलग बताना है। ठीक है, तो उद्गम कहां से बताया जाएगा? उद्गम नील नदी का उद्गम क्या होगा? विक्टोरिया झील। अगर ऐसे ही पूछ लिया जा रहा है नील नदी का उद्गम क्या है, तो विक्टोरिया झील है। ठीक है, अगर नीली नील का पूछा जाए तो अलग बताना है, श्वेत नील का पूछा जाए तो अलग है। ठीक है, यह दो धाराओं में निकलती है। दो धाराओं में निकलती है। कौन कौन से? नीली नील नदी, नीली नील नदी और दूसरी है श्वेत नील नदी। क्या है? श्वेत नील नदी।
नीली नील नदी का उद्गम है ताना झील। क्या है? ताना झील है। और श्वेत नदी का है विक्टोरिया झील। तो इन दोनों का उद्गम अलग अलग है। अगर पूछा जाए कि नील नदी का उद्गम अगर पूछा जा रहा है तो विक्टोरिया ही बताना है। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। कितनी है? 6,650 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। विक्टोरिया झील स्थित है भूमध्य रेखा पर। क्या है? विक्टोरिया झील स्थित है कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला पॉइंट है, नील नदी 4 देशों से गुजरती है। नील नदी 4 देशों से गुजरती है। कौन कौन से 4 देश हैं? युगांडा, पहला है युगांडा। दूसरा है दक्षिणी सूडान। तीसरा है उत्तरी सूडान। और मिस्र। 4 देशों से गुजरती है नील नदी। तो नील नदी, इसका उद्गम है विक्टोरिया झील। यह 2 धाराओं में निकलती है, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी। अगर पूछा जाए नीली नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो बताना है ताना झील। ठीक है। और श्वेत नील नदी का अगर पूछा जाए उद्गम तो क्या बताना है? विक्टोरिया झील। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि नील नदी का उद्गम क्या है तो बताना है विक्टोरिया झील। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। विक्टोरिया झील स्थित है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, जहां से नील नदी निकलती है। नील नदी 4 देशों से गुजरती है। कौन कौन से? नील नदी अफ्रीका के 4 देशों से गुजरती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है, नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बना है। क्या है? नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बना है। आसवान बांध बना है कहाँ पर? मिस्र में नील नदी पर। आसवान बांध तथा नासिर झील है। नासिर झील भी कहाँ पर है? नील नदी पर है नासिर झील। ठीक है। अगला पॉइंट है, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा कहाँ पर है? नील नदी के किनारे स्थित है राजधानी काहिरा। नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र की सभ्यता का विकास। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में ही हुआ। नील नदी घाटी में हुआ है मिस्र की सभ्यता का विकास। अगला पॉइंट है,
नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है। वरदान कहा जाता है किसे? मिस्र देश को। किसे कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का वरदान। और मिस्र की राजधानी है काहिरा। ठीक है। दूसरा है कांगो नदी। क्या है? कांगो नदी। यहां तक तो हो गई नील नदी की बात। चलिए देखते हैं कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है? देखो, जैसे भूमध्य रेखा एकदम सीधी सीधी है और कांगो नदी यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से यहाँ जाती है और फिर से यहाँ आती है। तो यहाँ भी काट रही है और यहाँ भी काट रही है, इसीलिए कहा गया भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। तीसरा है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चौथा है लिम्पोपो नदी। क्या है? लिम्पोपो या मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखो, इसी में भूल जाते हैं कि कौन सी नदी किसको 2 बार काटती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको भी याद रहेगा। ठीक है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इन तीनों को, या कौन सी नदी कौन सी रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए। पांचवा है नाइजर नदी। क्या है? नाइजर नदी। यह कहां पर है? नाइजीरिया में। कैंजी बांध नाइजर नदी पर बना है। क्या है? कैंजी बांध। इसमें पहला पॉइंट है कैंजी बांध नाइजर नदी पर बना है। अगला पॉइंट है, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। पूछा जाता है तेल नदी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है। अगला पॉइंट है इबादान तेल क्षेत्र। इबादान तेल क्षेत्र कहां पर है? नाइजर नदी पर। इबादान तेल क्षेत्र कहां पर है? नाइजीरिया में। छठा है जाम्बेजी नदी। क्या है? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना है। कौन सा है? करीबा बांध। करीबा बांध बना है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर ही है। क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है,
तो नाइजर नदी पर कांजीबाद नाइजर नदी पर बना है और इसे तेल नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। इबादान तेल क्षेत्र कहाँ पर है? नाइजीरिया में। ठीक है। जाम्बेजी नदी करीबा बांध बना है इस पर, और विक्टोरिया जलप्रपात भी कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नोट्स कौन कौन बना रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों देखो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। लिखने से आलस बिल्कुल मत कीजिए कि हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही देख के याद हो जाएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। नोट करेंगे, लिखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ देख करके याद होगा तो कुछ लिख करके याद होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।